Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Munir, UAE Enablers Office Representative. जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसके अंदर वैट रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सेशन किया ऑन द FTA पोर्टल फॉर द इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को बताएंगे कि हाउ टू रजिस्टर अ बिजनेस अकाउंट होल्डर्स ऑन Amazon. सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले what documents do you require? You should have a scan copy for these and you should have a original with you at least, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से देख के आप वहाँ पे इनपुट कर सकें। पासपोर्ट, एमरेट्स ID, बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, ट्रेड लाइसेंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डेफिनेटली आप पता होगा उन लोगों को जिनका बिजनेस अकाउंट्स हैं। फाइनेंशियल डाटा चाहिए, अमेजॉन अकाउंट्स की डिटेल चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये आपका वो पिछला ड्राफ्ट किया हुआ जो आ रहा है इंडिविजुअल अकाउंट, हम उसी को एडिट करके लेट्स चेंज द थिंग्स टू बिजनेस नाउ। और आप कंपैरिजन भी कर सकेंगे। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जिन्होंने प्रीवियस देखी है उनको पता होगा कि हमने क्या क्या किया है और डेफिनेटली अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे नाउ वी आर डूइंग बिजनेस अकाउंट। सो legal person incorporated LLC company, we will select this. So once we will select this, check these all things are changed. So I will tell you what is these things. Do you have a trade license? Yes, we do have now trade license क्योंकि हम business account holder हैं। Are you applying to create or join a tax group? tax group क्या चीज़ है कि अगर मैं ओनर हूँ एक कंपनी का और मेरे पास 1 2 3 4 और ट्रेड लाइसेंस भी हैं, जैसे कि फिस्कल है, एक और मेरी कंपनी को जनरल ट्रेडिंग है, एक कोई और मेरी रियल एस्टेट की कंपनी है, इन तीनों ट्रेड लाइसेंस को इंस्टेड ऑफ आई विल फाइल सेपरेट वैट रिटर्न्स, मैं इनको ग्रुप में रख सकता हूँ। एक ही वैट रिटर्न होगा, उसके नीचे ये मेरी 3 कंपनीज होंगी, लेकिन उसको टैक्स ग्रुप बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि ओनर सेम होना चाहिए। सो आई डोंट वांट टू क्रिएट। सो मैंडेटरी और वॉलंटरली, ये आपको पता है क्या थ्रेशोल्ड में चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे पर्सनल नेम नहीं आएगा, लीगल नेम ऑफ द एंटिटी आएगा। तो क्या है, लेट्स से फिस्कल टैक्स एजेंसी। अरबिक में यहाँ पे आप लिख लें फिस्कल। ये बिल्कुल भी गलत दे रहा है, लेकिन ठीक है हम काम चलाते हैं। आपने क्या करना है, जब आप करें तो आपके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर जिस तरह एग्जैक्टली लिखी हुई है अरबिक और इंग्लिश, आपने 100% वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे करनी है। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लिखेंगे उसको या गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करेंगे तो आपके देखें फिस्कल का नाम फिस्कल ही आना चाहिए था, लेकिन उसने जो है ना वो चेंज कर दिया है। तो आप एग्जैक्टली अपना ट्रेड लाइसेंस सामने रख के अरबिक के वर्ड्स और इंग्लिश के वर्ड्स वो चेक कीजिएगा, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट इट। Do you have a different trade number name above than this? No, same number we are using. Select the name of the authorized issuing the trade license. कौन आपको ट्रेड लाइसेंस इशू कर रहा है? जैसे DED है, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, फ्री जोन्स हैं, फुजेरा है, शारजा है, 7 एमिरेट्स हैं। सेलेक्ट करेंगे, देखें वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं कहता हूँ जी DED, डिपार्टमेंट ऑफ दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। ट्रेड लाइसेंस नंबर अपना आपके ट्रेड लाइसेंस पे होगा, वो दे दें। एक्सपायरी डेट ऑफ द ट्रेड लाइसेंस दे दें, ये भी आपको मिल जाएगी आपके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर। ट्रेड लाइसेंस की स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दें। सेव ट्रेड लाइसेंस, ये देखें जी आपका ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे सेव हो गया है। अब डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? यस, तो आप चूज करके उसको अपलोड कर दें। नो तो इसको नो कर दें।
डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? क्या होता है यहाँ पे? आप ट्रेड लाइसेंस भी, जो एलएलसी कंपनीज हैं उनके लिए ट्रेड लाइसेंस भी चल सकता है, लेकिन जो फ्री जोन कंपनीज हैं, फ्री जोन कंपनीज आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी इशू करती हैं और ट्रेड लाइसेंस भी इशू करती हैं। सो आप यहाँ पे उस हिसाब से करें। अगर आपके पास नहीं है तो इसको नो कर दें। अगर आप कंपनी फ्री जोन की है तो डेफिनेटली आपके पास होगा, उसको भी स्कैन करके यहाँ पे स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं कहता हूँ जी नहीं है मेरे पास। Upload your relevant documents such as article of association. This is called MOA, Memorandum of Association. MO अब क्या है, MOA क्या है? आप कोर्ट में जाके एक सिग्नेचर करते हैं, कोर्ट के अंदर एक पेपर जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिखी होती है, आपके शेयर्स लिखे होते हैं और आपके जो लोकल स्पॉन्सर है अमाराती उसका नाम होता है। आप कोर्ट में जज के सामने जाके लोकल स्पॉन्सर और आप या आपके जो अगर और भी पार्टनर्स हैं तो वो सारे वहाँ पे जाके साइन करते हैं। वो डॉक्यूमेंट अरबिक इंग्लिश दोनों में होता है, वो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। लेट्स से जी मैं कहता हूँ ये है मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डिटेल्स ऑफ द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, CEO और इक्वलेंट। अब ये वो बंदा होगा, या तो आप ओनर खुद अपना नाम लिख सकता है, या वो बंदा जो कि आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो दैट विल बी अ कॉन्टैक्ट पर्सन बिटवीन योर कंपनी एंड द फेडरल टैक्स अथॉरिटी। सो चूज दिस पर्सन वाइजली टू होम यू ट्रस्ट। सो लेट्स से मैं नहीं किसी पे ट्रस्ट करता, आई विल चेंज टू माई नेम। अरबिक में nationality, passport number, expiry, upload passport. Again, I'm telling you, I'm just uploading any documents so that I can move forward to show you, because you can see this red asterisk. So mandatory, I have to upload some things. As I told you, I'm not going to submit this application form to Federal Tax Authority. Is the manager resident in the UAE? Yes, तो Emirates ID मांगेगा। No, तो कुछ नहीं मांगेगा। Yes, I'm in UAE. Emirates ID. Emirates ID expiry date. Emirates ID scanned copy या मांग रहा है यहाँ पे। Everything filled out. Save and continue. Contact information. चर्चिल टावर, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, मेरे ऑफिस का यही है, सो आई विल कीप इट। बिल्डिंग नेम चर्चिल टावर, फाइनेंशियल सेंटर एरिया, स्ट्रीट, बिजनेस बे दुबई, PO बॉक्स, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली अवेलेबल है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। सेव एंड कंटिन्यू। बैंकिंग डिटेल, आपका IBAN नंबर, बिजनेस अकाउंट IBAN नंबर, आपका पर्सनल नहीं। बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, आपका बैंक जो भी आपका बैंक है, लेट्स से हम कहता हूँ बैंक ऑफ शारजा, आपकी ब्रांच जो भी है, और अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा फिस्कल टैक्स एजेंसी, क्योंकि इट्स अ बिजनेस अकाउंट। सेव एंड कंटिन्यू। बिजनेस रिलेशनशिप, आर यू डूइंग एनी बिजनेस अदर देन दिस प्रीवियस 5 years? आई विल से नो। अब आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है? आप ई-कॉमर्स का आपके पास लाइसेंस होगा, और आप या जर्नल ट्रेडिंग का आपके पास लाइसेंस होगा, तो आप इसमें से जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो आप उसको सिलेक्ट कर लो।
retail sales not in store stalls or market, it means you are selling online. बिकॉज ई कॉमर्स की कोई ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मेरी फिजिकल टैक्स एजेंसी है तो मैं यहाँ से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एक्टिविटीज़ एंड टैक्स कंसल्टेंसी ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप रहने दें, सब जो है ना एक्टिविटी कोई नहीं देने की ज़रूरत। और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो रिटेल ये आप इनको सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह एक दफ़ा गो थ्रू करके जो भी आपकी एक्टिविटी बनती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट एनीथिंग दैट इज़ स्पेसिफिकली आई शुड मेंशन। अब मैंने रजिस्ट्रेशन क्या कर रहा हूँ वॉलंटरली और मैंडेटरी। मैं मैंडेटरी कर रहा हूँ और 380,000 तक मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आप अगेन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपने कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपनी सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है, उसको अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है और साइन स्टैम्प करेगा आपका मैनेजर और ओनर, जो उसको भी अथॉरिटी है ये करने की। अगेन ऑन लेटर हेड साइन स्टैम्प। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर ये नहीं था क्योंकि आपकी तो इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपके पास लेटर हेड भी नहीं है और वो साइन स्टैम्प भी नहीं है। सो यहाँ पे आप लेटर हेड के ऊपर करेंगे। एक्सपेक्टेड टर्नओवर इन नेक्स्ट 30 डेज आप वो दे दें। 30 डेज का जो है ना जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, यू कैन गेट इट दिस एवरेज फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स। Do you expect VAT on your expenses to regularly exceed the VAT in your taxable supplies? जो भी इसका आप yes कर दें या no कर दें as per your activities. Do you expect to make exempt supplies? No. Do you intend to import or export? No. I'm answering you as a business account holder for Amazon. इसमें से मे भी कुछ लोग ऐसे भी हों जो कि एक्चुअली अपना बिजनेस कर रहे हैं, जनरल ट्रेडिंग का कर रहे हैं या कार्स का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आप इसको यस कर सकते हैं। जीसीसी क्या है कि जीसीसी से बाहर है, इंपोर्ट करनी है आपने जीसीसी में करनी है कि जीसीसी से बाहर करनी है। आप उस लिहाज से यू शुड चूज अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी एंड योर बिजनेस। ये जो मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर आपको कुछ नहीं बताया बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू। अगर आप इसको यस करते हैं देन जीसीसी एक्टिविटीज के फिर ये जीसीसी के लिए एक्टिव होगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट इग्नोर्ड। कस्टम रजिस्ट्रेशन, डू यू हैव कस्टम नंबर? आर यू रजिस्टर्ड इन कस्टम? इफ यस it will ask you to give custom number. If you know, then it's okay. No. Do you wish to apply to exemption for the VAT registry? No, I have taxable supplies. So date, again डेट वही सिलेक्ट करनी है जब आप एक्सीड करें या टच करें अपने थ्रेशोल्ड को। When you want to register from 1st of this month I want to register. अगर ये लेट से आप सिलेक्ट करते हैं 15, 16, 17, 18, फिर you can select to next month as well. Just read the threshold, save and continue. Declaration, again यहाँ पे जो भी आपका ऑथराइज बंदा है, I'm the authorized person. Sorry, title CE. Passport Pakistan, passport number, expiry date, choose passport scanned copy. Is authorized signatory resident in UAE? Yes. Again वो same exercise. Emirates ID number, expiry date, Emirates ID scanned copy, mobile,
अपलोड प्रूफ ऑफ ऑथराइजेशन कि अब आपको किसने ऑथोराइज्ड किया है भाई, कि आप जो है ना यहाँ पे अपना ऑथोराइजेशन के अंदर आपका नाम लिख रहे हैं। सो व्हाट इज़ द प्रूफ फॉर दैट? अगर आप ओनर हैं तो आप यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अटैच कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपको अथॉरिटी होती है, आप नेम आपके साथ सिग्नेचर्स ये वो सारा कुछ होते हैं। अगर आप ओनर नहीं हैं और ओनर के बिहाफ पे एज ए मैनेजर या आप कोई भी आपका डेजिग्नेशन है CFO तो आप कर रहे हैं, तो आप एक लेटर हेड के कंपनी लेटर हेड के ऊपर ऑथराइजेशन लेटर साइन स्टैम्प करवा लें अपने ओनर से, तो वो यहाँ पे अपडेट कर दें। डेट ऑफ सबमिशन आ गई ईमेल के थ्रू इंग्लिश में। चेक 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 एंड चेक, सेव एंड रिव्यू। दिस इज योर कंप्लीट application. Review it properly. Once done, everything is fine. Submit for the approval. When you will submit for the approval, again, after clicking this, this tab will open. After, when you will click here, it will take you to this dashboard. Here drafted, it means I drafted and didn't submit. Here it will show pending. Okay, when it's a show pending, it means it's under review. और अगर यहाँ पे आ जाए अप्रूव्ड, तो यहाँ पे आपको जो है ना आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने फाइलिंग कब करनी है, किस मंथ में फाइलिंग करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे जो है ना आपकी आ जाएंगी। फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड पे मिल जाएगा। डू लेट मी नो। एनेबलर्स की वेबसाइट पे ऑफिस का एड्रेस भी, यूई ऑफिस का एड्रेस मौजूद है, और मोबाइल नंबर इज़ आल्सो देयर, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ आल्सो देयर, so you can contact us. And thank you so much for your time and watching. I hope this video is helpful for the people। और जो ये लास्ट हमने 3 वीडियोस बनाई हैं अबाउट यूई वैट रजिस्ट्रेशन, आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा queries must be answered or things must be clear to you guys. Thank you so much, and see you inshallah with the next video where we will discuss how to file a VAT return. Thank you so much. See you.